गुड मॉर्निंग गाइज। डे 3 इन नेपाल। आज का वेदर काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे टेम्परेचर 21-20 के आसपास चल रहा है। मेरी पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ आज है, फिर से ऑफिस जाना है, कुछ मीटिंग्स हैं, उसके बाद कुछ काम है डेवलपमेंट का, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्री हूँगा। तो उससे पहले आज मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा इसी रूम के अंदर में। उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, इसका चार्जेस कितने लग रहे हैं, इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, ऑल द थिंग्स। इस होटल के बारे में मैं जो बताऊंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले एक बार फ्रेश हो जाता हूँ, फिर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ टेम्परेचर अभी 20 के आसपास है, बाहर बारिश भी हो रही है। जैसा कि दोस्त मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं इस होटल के बारे में बताऊंगा। जो मैं होटल में रुका हुआ हूँ उसका नाम है 3 रूम्स बाय पोलाइन। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो बताना चाहता हूँ। आज से करीब 40-50 साल पहले जिस होटल में मैं रुका हूँ, इस होटल में अस्तबल हुआ करता था, घोड़े रखा किया करते थे, और उस घोड़ों के साथ कुछ फ्रांसीसी लोग भी रहा करते थे। तो हुआ क्या था, प्रॉपर्टी है, इसको फ्रांसीसी लोग ने ले लिया था, और जिस होटल में मैं रुका हूँ उसमें 3 रूम्स थे, और 3 रूम्स जिसने लिया था उसका नाम था पोलाइन। वो लेडीज़ थी, वो अभी ज़िंदा भी हैं, वो नेपाल में ही रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने 3 रूम्स बाय पोलाइन इस होटल का नाम रख दिया। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि सेकेंड वेव जो लॉकडाउन आई थी उस वक्त इस प्रॉपर्टी को एक नेपाली ने लिया है, और उसके बाद भी उसने नाम नहीं चेंज किया, 3 रूम्स पोलाइन ही रहने दिया। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि अब यहाँ पे 4 रूम्स हो गए हैं, फिर भी अब ये होटल 3 रूम्स बाय पोलाइन के नाम से ही फेमस है, और यही चलते रहेगा, ऑनर ने डिसाइड किया है। अब मैं इस होटल के एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ना जो बाहर जो आपको दिखेगा वो पुराने डिज़ाइन के सारे आर्किटेक्चर्स अवेलेबल है। यहाँ पे नेपाल की संस्कृति की एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बारीकी से। मैं किसी दिन वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। साथ में आप यहाँ पे फूड भी खा सकते हैं, जो नेपाली तरह की फूड है अवेलेबल है, तो वो भी ईजी से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये कॉस्टली है, ये मुझे जो पड़ा है पर डे के हिसाब से 3500 रुपीज़ नेपाली में। साथ में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और जो इसमें जो और भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सुकून है, शांति है, आप काम कर सकते हो, वर्क स्टेशन भी अवेलेबल है, इनफैक्ट इंटरनेट 24/7 है, गर्म पानी भी आती है गीजर में, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। सो वर्थ है, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन सबसे मुझे इंटरेस्टिंग ये लगे कि फ्रांसीसीस लोग ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और करीब करीब 30-40 साल इस होटल को चलाया है। उसके बाद रिन्यूअल भी हुई है। यहाँ पे डिज़ाइन जो आप देखोगे वो नेपाली कल्चर से बनी हुई है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। अब जो दरवाज़ा देखोगे ना वो भी नेपाली कल्चर की हैं। ये छिटकिली, ये बाहर से ये दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ी बहुत जो आज की कल्चर की बेड उड होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सब नेपाली कल्चर से ही है। वेदर खराब होने के चक्कर में बाहर से जो लाइट आ रही है वो परफेक्ट नहीं आ रही है रूम में, इसलिए लाइट जलाना पड़ा। इनफैक्ट इस में एक ड्रॉबैक है कि आपको कहीं पे भी आपको वाल वाली जो लाइट होती हैं, जैसे ट्यूबलाइट्स होते हैं या फिर बल्ब होते हैं, या कुछ अच्छे लाइट के जो हाई वोल्टेज हाई फोकस वाले जो होते हैं वो आपके अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको बेड लाइट ही मिलेगी, कहीं पर छोटी सी एलईडी लाइट्स मिलेगी, बाथरूम में भी एलईडी लाइट है, टॉयलेट में भी एलईडी लाइट्स है। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट्स है लाइट को लेके, यदि बाहर
बारिश है और थोड़ा सा अंधेरा है, तो गाइस ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं, मुझे चना आलू विदाउट ऑनियन वाला मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए था, ये मिला है। ये बटर है, जैम, हनी, ये दही है, ये फ्रूट्स है, ब्रेड है, जूस है, मिल्क है, कॉम्प्लेक्स है। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली हुई है आज के लिए। मुझे हर मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाता है। सो आई एम गोइंग फॉर बाथ। बाथ के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। गाइस नहाना धोना हो गया और अब जाना है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, तो चलिए ब्रेकफास्ट की ओर। गाइस अभी नेपाल में 9:30 बज गया है और ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, तो चलिए ड्रेस पहन लेते हैं। वेदर तो ठीक हो गया, अब थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, अब थोड़ा मज़ा आएगा काम करने में भी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हर चीज़ आपको हिंदी जैसा ही लगेगा। आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार भी जो लिखी हुई है वो हिंदी में है। सो नेपाल का जो लैंग्वेज है ना, वो जो नेपाली लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो उस हिसाब से देवनागरी लिपि जो हमारे हिंदी और नेपाली की है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। आ ई जो मात्रा हैं, जो उसके वाक्य बनते हैं, उसका भी जो सेम टू सेम होता है। सो हिंदी में जैसे जिसको पढ़ने आता है वो नेपाली भी पढ़ सकता है। अगले 8 घंटे हमें यहीं बितानी है उस ऑफिस में जाके, और डी लंच इसी जगह होगी। Guys, today over, almost it's in Nepal around 4 o'clock and I came back from office. Now I'm little bit tired. I fresh up and then I'll connect with you. Guys, थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाना था वो भी खा लिया है, और अब थोड़ा सा रूबरू होते हैं आपसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फुल डे शेड्यूल टाइट होने के चलते कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाए हम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये प्रॉपर्टी एक फ्रांसिस की थी, वो उसका नाम पोलाइन है, और अब वो नेपाली को बेच दिया है। तो उसके बाद से जो सिचुएशन अब है कि यहाँ पे काफ़ी एंटी चीज़ें मिलती है। मैं सामने आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, होपफुली यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर
फिर भी आप उन सब चीज़ को समझने के लिए आपको नेपाल का कल्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कल्चर ऐसा है जो इंडिया, भूटान और चाइनीज़ से मिलता है। और इसके लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये बोल सकते हैं कि यहाँ लैंग्वेजेस जो है वो ऑलमोस्ट हिंदी के तरफ है, थोड़ा बहुत आसामी लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, बट जो रहन सहन है इन लोगों का वो थोड़ा सा चाइनीज़, थाईलैंड और मलेशिया की तरह है। पर आप मिक्स कल्चर यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे शिव जी की भी मंदिर है, यहाँ बुद्धिज्म की भी मंदिर है, यहाँ पे मल्टीपल्स धर्म के भी लोग रहते हैं। सुबह में वेदर थोड़ा सा डाउन था, मैंने बताया था कि वेदर थोड़ी सी ख़राब थी। अभी इस वक्त आप वेदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। मुझे पता नहीं ये क्यों ऐसा व्यू अच्छा लगता है कि मैं जब भी खिड़की से बाहर को कैमरा ले जाता हूँ तो काफ़ी मज़ेदार और बहुत सुंदर लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर धूप हो चुकी है और अभी यहाँ का टेम्परेचर करीब 26-27 के आसपास है। शाम में 14-15 होने का टारगेट है। नेपाल में अभी कुछ 12 बज रहे रात के और ऑफिस का काम था कुछ निपटा दिया। अब सोने जा रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे ऑफिस जाना है जल्दी और कुछ काम ख़त्म करना है। उसके बाद कल का प्लान कुछ अलग होगा, क्योंकि कल मैं यहाँ पे एक लोकल मार्केट जाऊँगा जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करूँगा। कुछ नई चीज़ें देखता हूँ, यदि कुछ खरीदने लायक होगा तो वो खरीदूँगा भी। उसके अलावा एक और चीज़ है कि मैं कल यहाँ पर जो ये कंपाउंड है जहाँ पर ये मेरी होटल है, इस होटल का मैं पूरा एक व्यू बनाऊँगा, एक रिकॉर्डिंग करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि यहाँ पे हिस्ट्री क्या है इसका। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे पहले घोड़ा का अस्तबल हुआ करता था, फ्रांसीसी लोग ने इसे बनाया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।